ओम शांति। 2010-2025। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो बाबा हमें समझ देने के लिए आए हैं, इसलिए बाबा रुचि से पढ़ाते हैं। और जब हम रुचि से पढ़ेंगे तब हमें समझ मिलेगा, क्योंकि अब तक सब कुछ बिना समझे किए हैं, जो बाबा ब्लाइंड फेथ कहते हैं। और जब समझ लेंगे तब नशा रहेगा और ये समझ में आएगा कि कुछ अलग कुछ मिल रहा है जो हम जानते नहीं हैं। और तब समझ में आएगा कि स्वयं भगवान पढ़ा रहे। प्रश्न: तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर: तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। और श्रीमत वो है जो दूसरे जो मत पर हम चल चुके हैं उसके विपरीत है। तो उसके लिए हमें अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है, एक वो स्टेट लाना पड़ता है जहाँ पर धैर्यता हो, ताकि जो भी श्रीमत पर कदम उठाते हैं उसका जो प्रारब्ध मिलता है, उसका जो रिजल्ट मिलता है, वो समझ बैठे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। इससे बड़ा प्राइज और कुछ नहीं हो सकता है, जब हम हर बात पे वो सुखमय स्टेट में टिकते हैं, वो शांति की स्टेट में टिकते हैं। हमारा जो असली स्टेट है, जो धर्म है, उस पर टिक पाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तो बाबा ये सब बातें कह के हमें उस कॉन्शियसनेस में टिकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ा रहे, हमें भगवान पढ़ा रहे और रुचि से पढ़ा रहे। इसलिए हमें भी रुचि से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए हर एक बात को। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते
विचार आते हैं, ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है। परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। तो जो बाबा को अनुभव नहीं कर पाते हैं, जो बाबा के ज्ञान को, बाबा के साथ कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उनके अंदर ये सब बातें चलते रहते हैं। आज दादी जानकी का एक क्लास में सुन रही थी, तो दादी ने कहा कि जब हम मुरली सुनते हैं तो बहुत रुचि से सुनते थे, और मुरली सुनने के बाद भी अगर बाबा से या मम्मा से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत रुचि से सुनते थे, क्योंकि हो सकता है कोई एक पॉइंट और मिल जाए। तो हमें इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, इस ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है। वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स है। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। ये भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वे 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वाले के ज़रूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। तो और धर्म वाले का
सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि धर्म स्थापक पहले आते हैं और उनके पिछाड़ी वो लोग नंबरवार आते हैं। पर देवी देवता धर्म स्थापना जब होता है तब वो पुरानी दुनिया से बाबा छाट कर उन बच्चों को तैयार करते हैं जो बाबा को पहचानते हैं। तो वो शूद्र को उठाते हैं, जो शूद्र स्टेट में पहुंच गए उनको उठाते हैं। जो असंभव दिखता है वो संभव करते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं राजाई की बात नहीं, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर, गाइड कहते हो ना, क्योंकि बाबा ज्ञान दे के हमें लिबरेट करते हैं। हमारा जो परसेप्शन उसको ऊंचा कर देते हैं, समझ ऊंचा बना देते हैं। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, तो बाबा कुछ अलग है, वो भी बाबा समझा रहे, इसीलिए बाबा लिबरेट कर पाते हैं। बाप आया फिर चला जाएगा, उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाकर्म करते हैं। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं है। और सब मनुष्य का क्रियाकर्म करते हैं, बाप का क्रियाकर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, ये अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहाँ याद करना होता है क्या? क्योंकि बाबा लिबरेटर है, तो वहाँ लिबरेटेड रहते हैं, इसलिए बाबा की याद की ज़रूरत ही नहीं है। दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है, एक्सट्रीम में नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है।
बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। तो रुचि से ज्ञान को समझने के लिए बाबा इतनी सारी बातें कह रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि विश्व का कल्याण करना है, सच्ची सेवा करना है, जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। इसलिए रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। और वो प्राइज किस रूप में लेते हैं? जो हर एक आत्मा अपने स्टेट पर संतुष्ट है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वे पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की वर्षा पा रहे। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं है। दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता, ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। तो बाबा आगे बहुत सारे जो भ्रम है, इल्यूजन है, वो तोड़ रहे हैं। और वो तभी टूटेगा जब समझ बैठेगा, जब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि अनेक भुजाएं दिखा देते हैं, तो इतने सारे भुजाएं तो होते नहीं। ये ब्लाइंड फेथ है। तो इसको समझने के लिए, वो भ्रम को तोड़ने के लिए, वो इल्यूजन को तोड़ने के लिए, जो पुराना कंडीशनिंग हो रखा है उसको ख़त्म करके नया जो बाबा कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है, जिसको डिसइल्यूजनमेंट पेन बोलते हैं। क्योंकि पुराना कंडीशनिंग इतना पक्का हो चुका है कि वो छूटना नहीं चाहते हैं,
उसको छुड़ाने में बहुत दर्द होता है। माया बहुत सारे बातें दिखाती है। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। तो जहाँ समझ होगा वहाँ सारा क्लियर दिखाई देगा, क्लैरिटी होगा। वहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं होगा, वहाँ सत्य के प्रति फेथ होगा। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है। वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं, तो शरीर में आने के कारण, शरीर से कर्म करने के कारण पूज्य से पुजारी बने हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अपने आप ये चेंज आता है। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं। बाबा का कभी डिप्लीशन नहीं होता है। बाबा एक ही सदा के स्टेट में टिकते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। और ये जो बाबा कह रहे हैं, ये भी भ्रम तोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब तक देहधारी को ही याद करते आए हैं, और अब बाबा कह रहे हैं देहधारी को याद नहीं करना है। जो निराकार है, जो दिखता नहीं है, जो कर्मेंद्रिय द्वारा अनुभव नहीं कर पाते हैं, सेंस परसेप्शन से ऊपर है, वो सूक्ष्म रूप है, उनको याद करने के लिए कह रहे हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट महसूस होता है, क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ से नहीं हो सकता है। जब तक वो समझ नहीं बैठेगा, जब तक रिश्ता नहीं जुड़ेगा, जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक वो डिसिल्यूजनमेंट पेन होते रहेगा। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते शिवहम, आत्मा सो परमात्मा। वे भी ब्लाइंड फेथ है। किसी एक ने कहा और सब ने ये समझ बैठा, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, इसीलिए बाबा रुचि लेकर हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा करेक्शन करने आए हैं। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। और जज करने के लिए सोचना होता है, विचार सागर मंथन करना पड़ता है। हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है, क्योंकि ये गुप्त है। वो कर्मेंद्रिय द्वारा
दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको मिस कर दिया। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। ये सारा प्रश्न ही नहीं उठता है, और जब प्रश्न नहीं उठता है तब सब कुछ ब्लाइंड फेट होता है। अब बाबा प्रश्न डाल रहे हैं हमारे सामने समझने के लिए। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। फॉलोअर्स बनने से कुछ भी नहीं होता। किसी ने कहा, उसको आंख बंद करके मान लिया। बहुत दुकान निकल गए हैं, क्योंकि फायदा तभी होता है जब समझ बैठता है, जब सत्य को समझते हैं। अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सब दुकान का कोई वैल्यू नहीं है। ये सब भ्रम है, इल्यूजन है। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है। इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं, और सबने फॉलो किया और उसी को ही सत्य माना। वैसे ब्रह्म तो तत्व है, जहाँ आत्माएं रहती है। उन्होंने फिर ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। रहने का स्थान के साथ योग लगाया। रहने का स्थान का ज्ञान है बोलते हैं, ये सब है भ्रम, इल्यूजन। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। बाबा आके हमें उस डिसइल्यूजनमेंट प्रोसेस में डाल देते हैं। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है। गति तो कोई कर ना सके, मतें तो अनेक अनेक की मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। तो बाबा के मत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है कि ये सत्य है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं? फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं? ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा, ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, ये चाबी किसको मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है। तो कोई साक्षात्कार करने से कुछ फायदा नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी पुरुषार्थ करना है। जैसे संदेशी भी मैसेज लाते हैं, वो साक्षात्कार होता है, पर
उनका स्थिति पुरुषार्थ के हिसाब से होगा, साक्षात्कार के हिसाब से नहीं। तो बाबा कहते नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी ही पाया, नॉलेज नहीं मिला, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मुक्ति नहीं पाएंगे। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार होने से ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्ञानी है या बहुत बड़े हैं। कहीं ना कहीं हम जिसको साक्षात्कार होते हैं उनको सुपीरियर के स्थिति में रख लेते हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, पर फिर भी बाबा को पुरुषार्थ करना पड़ा। फिर भी बाबा को शरीर की बीमारी से गुजरना पड़ा, क्योंकि वो बात अलग है। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। ये सब भ्रम जो है, ये सब भ्रम भक्ति से आए हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। तो रुचि से करना माना अंदर भी वो सेवा करने का स्थिति और बाहर भी। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। भक्त लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। तो मिलन मनाने के लिए जगे हुए चैतन्य दीपक बनना पड़ता है। अवेयरनेस हर पल, ताकि मैं उस सीट से ना उतर जाऊं, ताकि मैं हर पल स्टेबल रह पाऊं, हर बातों को समझ सकूं, अपना दिव्य बुद्धि को इस्तेमाल कर सकूं। तब जाके मंगल मिलन मना सकते हैं। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयाँ लेते
सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। और सदा अमर भव का वरदान प्राप्त करना माना हर पल वो ज्योति जगा रहे, अवेयरनेस का ज्योत। ये दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। और बाबा के साथ कंबाइंड तभी रह सकते हैं जब बाबा के श्रीमत का ध्यान रखेंगे हर पल, और उसी के हिसाब से हमारा चलन होगा। तब जाके अलाइनमेंट होने के कारण, मैच होने के कारण बुद्धि योग बाबा के साथ रहेगा, कंबाइंड रहेंगे। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखने चाहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रूफ इसलिए चाहिए क्योंकि ये सूक्ष्म बातें हैं। वो लोग आंखों से देखना चाहते हैं, स्थूल आंखों से देखना चाहते हैं, सेंसेस द्वारा परसीव करना चाहते हैं। तो तन मन कर्म और संबंध संपर्क में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। और वो साइलेंस की शक्ति क्या है? मुख बंद करके बैठ जाना नहीं है। वो साइलेंस की शक्ति है आत्मा की शक्ति, इनर स्टेबिलिटी। चाहे बाहर कुछ भी हलचल हो रहा हो, बाहर माना पहले शरीर से शुरू होता है। बाहर आत्मा के लिए बाहर ये शरीर है, फिर बाहर की दुनिया, बाहर का एनवायरनमेंट। इसलिए तन मन भी, क्योंकि मन इन्फ्लुएंस हो जाता है। तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प, क्योंकि जब वो साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे उस वातावरण में, वो ऑरा में शुभ संकल्प ही होगा और वो वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा तक पहुंच जाएगी। तो इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। अच्छा, ओम शांति। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। तो बाबा ने बोला आज मुरली में कि सोहम तो इसलिए जो अद्वैत है उसका कुछ कनेक्शन, मतलब बाबा जो अद्वैत बात कर रहे थे। हाँ, ये तो क्या है कि ये गलत है ना, जो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। ये बाबा को इस आत्मा तो क्या है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, ये बनते हैं। पर बाबा इससे अलग है। जैसे बाबा ने आज कहा है कि मेरा क्रियाकर्म नहीं होता है, मेरे साथ मर गया बोलकर नहीं जुड़ता है। तो बाबा कुछ अलग है।
बाबा आत्मा जैसे नहीं है, पर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो फिर उनका शरीर का क्रियाक्रम होता है। तो इसलिए आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता है। तो बाबा ने ये इल्यूजन को ब्रेक किया है। तो हम हम जो है वो बाबा ने समझाया है फिर कि आप लोग जो 84 का चक्र को पार करते हो तो फिर भिन्न भिन्न वर्णों में आते हो, तो आप ही टॉप मोस्ट स्टेट में जाते हो, एक्सट्रीम सुख भी लेते हो, सुख भोगते हो, और फिर सबसे नीचे भी गिरते हो, और जहाँ एक्सट्रीम सुख दुख अनुभव करते हो। वो शूद्र स्टेज से ही हम ब्राह्मण बनते हैं। तो ये बात का क्लैरिटी दिया है बाबा ने आज। तो ऐसे बहुत सारे बातें हम जब बैठ के सोचते हैं, मुरली के पीछे छिपा हुआ बहुत सारे बातें होते हैं जो हम भक्ति मार्ग में अलग कुछ समझते थे। बिना अपना बुद्धि लगाए किसी ने बोला और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया और उसी को ही सही मान लिया था। पर अब बाबा का नॉलेज मिलने के बाद जब हमारा समझ खुला है, वो भ्रम टूटा है, तो फिर जैसे बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, देह और देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो। इस बात में बहुत कुछ समझने का है। और जब हम बैठ के सोचते हैं तो बहुत दर्द होता है ये समझना, क्योंकि इतने जन्मों से हमने इस शरीर का ही श्रृंगार किया, इस शरीर को ही सब कुछ दिया, इस शरीर के बारे में ही सोचा, और अब अचानक बाबा कुछ और कह रहे हैं। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए अच्छी तरह आत्मा के बारे में समझना और फिर अनुभव करना, तब जाके धीरे धीरे वो जो शरीर चिपका हुआ है हमारे बुद्धि में, वो धीरे धीरे अलग होएगा। और अलग होते समय बहुत दर्द होता है, तब जाके भ्रम टूटता है। तो ऐसे बहुत सारे बातें आती हैं जिससे गुजरना होता है ना। हाँ, और जैसे बाबा बोलते भी है ना कि बाप समान बनना, तो जैसे आत्मा में लीन हो गई, या जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम या जो भी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सारा ओल्ड फैशन जो कहीं ना कहीं बिलीव कर लिया है, मान लिया है कि दिस इज द एंड, कि आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तब जाके मोक्ष या सल्वेशन बोलते हैं, या मतलब मुक्ति मिलता है। पर मुक्ति का रास्ता तो कुछ और है। यस। तो एक्चुअली क्या है कि वो शास्त्र जब लिखा हुआ है ना, तो शास्त्र को श्रेष्ठ मानते थे भक्ति में, और उसी को ही पढ़ते रहते हैं, और जो शास्त्र लिखते हैं उनको बहुत विद्वान समझते हैं। ये सारे भ्रम हैं एक्चुअल। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बाबा ज्ञान का सागर है। तो बाबा इसलिए ऐसे शब्द को यूज करते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो शास्त्र लिखने वाला कैसा है और भगवान कैसे हैं, और उस बेसिस पर हम समझ पाते हैं। राइट। इसलिए बाबा हमें बोलते हैं कि आप बच्चे बाप से भी आगे जा सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू। ओके, ओम शांति।